आदिकाल में आत्माएं जब की करने आई, एक देवताओं की दुनिया ओम शांति। दादी जी की क्लास है, रह गई थी ना। मन खाली होगा तो सिर्फ बाबा याद आएगा, हेडिंग थी ना। दिल में बाबा को बिठाना है तो क्या है, स्वच्छ बनना। जब स्वच्छ रहेंगे, दिल भी स्वच्छ होगा, मन भी स्वच्छ होगा, तभी हम अपने दिल में बाबा को बिठा सकेंगे। क्योंकि बाबा व्यर्थ के किचड़े में बैठ ही नहीं सकता है। तो हम ऐसे ही नहीं समझे कि मेरे दिल में बाबा बैठा है या बाबा के दिल में हम हैं। बाबा दिल में समाया रहे, उसके लिए स्वच्छता जरूर चाहिए। क्या चाहिए? स्वच्छता जरूर चाहिए। मन में और कोई संकल्प नहीं हो, सेवा का हो या स्वउन्नति का हो। स्वउन्नति के स्वरूप में स्थित हो जाए। अगर स्वरूप में स्थित नहीं होते तो भी वो मज़ा नहीं आता है। क्या नहीं आता है? मज़ा नहीं आता है। सिर्फ वर्णन होता है। जैसे वह मंत्र होता है, वैसे बाबा मैं आपकी हूँ। आप क्या हो? आप हमारे हो। तो बाबा आप सुख दाता, शांति दाता, परंतु इससे ताकत नहीं मिलेगी। ऐसे ज्ञानी भक्त नहीं बनना। क्या नहीं बनना है? सिर्फ ज्ञानी भक्त नहीं बनना। पहले मन खाली रखो। दादी ने क्या कहा? पहले मन को क्या करो? खाली रखो। कोई भी बात हो उसे बाबा को दिया, या यानी अपना दिल दे दिया। क्या कर दिया? दिल दे दिया। कोई भी बात का लिंक जुटा हुआ होता है तो ऑटोमेटिकली वो याद आती रहती। तो बीच बीच में 12-13 बारी समय निकाल बाबा का होमवर्क करने के लिए आदती बन जाए। बाबा को यूज करो। क्या करो? बाबा को, दादी ने कहा, यूज करो। स्वराज्य अधिकारी की पॉइंट स्वरूप को समय पर यूज करो। मुरली में पॉइंट सुनते समय तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पॉइंट्स बनने में दिक्कत होती, स्वरूप में, जीवन में लाने में, धारणा में। अष्ट शक्तियों का तो सब वर्णन करते हैं, कितना 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे, लेकिन समय पर काम में आती हैं। ये देखना है कि जब परिस्थिति आती है तो ये शक्तियां समय पर काम में आती है। तो हम मन जीत बने हैं, मन पर पूरा अधिकार है, तब शक्तियां ऑर्डर मानेंगी। क्या बताया? मन जीत होंगे तभी शक्तियां जो है हमारा ऑर्डर मानेंगी। मूल बात है हम स्वराज्य अधिकारी के
स्मृति स्वरूप में रहते हैं। बिंदु लगाते क्वेश्चन मार्क या आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लग रही है। तो बालिका, तो ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। दादी क्या कह रही है कि ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। प्रकृति के बीच में आत्मा तख्त पर बैठी है। तख्त पर बैठने वाले का तख्त पर बैठने वाले का ऑर्डर मानना चाहिए ना। तख्त पर कौन बैठी है? आत्मा। उसका क्या कर्म इंद्रियों को क्या करना? मन बुद्धि कर्मचारी को मानना चाहिए। राजा हो और उसका माने कोई भी नहीं तो कौन मानेगा राजा? अगर हमारी कर्म इंद्रियां हमारा नहीं माने, करेंगे नहीं, तो फिर कौन मानेगा हम राजा हैं? तो केवल सुबह शाम नहीं, केवल सुबह शाम राजा नहीं बनना है। क्या करना है? पर बीच बीच में और जब बहुत बिजी हो उस समय चेकिंग करते रहो। उस समय आगे सुबह शाम तो रहेगा राजा हूँ, और फिर जब ज्यादा काम में बिजी होते हैं तो तब हमें क्या करना है? प्रैक्टिकल में है मैं राजा। उस समय हम अपनी कंट्रोलिंग पावर को देखें और जो है बातों में अटेंशन देने के बजाय इसमें समय सफल करें तो बहुत अच्छा है। अगर हम मजबूत हैं, हमें कोई हिला नहीं सकता है। अचला डोल, अभ्यास और चेकिंग, ये दो शब्द जरूर याद रखना। कौन से दो? अचल अडोल हैं। अपने को ऑर्डर पर चलाने की आदत होगी है तो ऑटोमेटिकली आदत पड़ेगी। दूसरों के ऑर्डर नहीं करना, पहले हमें अपने ऊपर, जब अपने ऊपर ऑर्डर करेंगे तभी हमारा ऑर्डर दूसरे भी मानेंगे, कि वो भी समझेंगे ये अपने को ऑर्डर पर चलाते हैं तो हमें जरूर, तभी इनको क्या है, हर कार्य में इन्हें, हर फील्ड में इन्हें सफलता मिलती है। तो हम अपने को ऑर्डर में नहीं चला सकते तो मेरे साथी कैसे ऑर्डर में चलेंगे? हमारे साथी कौन है? मन बुद्धि संस्कार कैसे चलेंगे? इसलिए हमको ये बहुत अटेंशन देना। हम मन बुद्धि के अधीन रहेंगे तो दूसरे भी, हम अधिकारी होकर के चलाएंगे तो दूसरे देखने वाले भी वही कार्य करेंगे। तो इसलिए हमको ये बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। सिर्फ चेकिंग से काम नहीं चलेगा, चेकिंग के साथ क्या करना चाहिए? चेंज भी चाहिए, नहीं तो दिल कशित होंगे। बहुत बिजी थे, बहुत झगड़े हो गए, बहुत सेवा थी ना, इस तरह से अलबेलापन आ जाने से चेकिंग करना रह जाता। लेकिन अभी तो झगड़े भी होंगे, आगे आगे जा करके तो और बढ़ेंगे, झगड़े भी होंगे, सेवा भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा। अब तो 9 लाख भी नहीं हुई, अब तो हमें करोड़ों की क्या करनी है? सेवा करनी। तो ये होना ही है। अगर मैं सावधान रहूंगी, मन को साफ रखूंगी तो खुश रहेंगी। तो समस्या कभी नहीं कहो, पेपर भले, समस्या नहीं कहो, क्या कहो? पेपर है। मुझे पेपर में क्या है? पेपर समझेंगे तो लक्ष्य रहेगा कि मुझे इस पेपर में कुछ भी हो जाए, मुझे इस पेपर में पास होना ही है। बाबा से बड़ी बात कोई होती नहीं। वो सर्वशक्तिवान बाबा हमारे साथ बैठा है, ये महसूस करना, साथ बैठा है तो फिर कोई उल्टा सीधा काम हो सकता है? मन बुद्धि उल्टा पुल्टा मन के अंदर विचार लाएगी, उसके आगे ये क्या है? बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। तो पेपर हमेशा आगे बढ़ाता है। क्या है? समस्या समझेंगे तो पीछे चले जाएंगे और पेपर समझेंगे तो क्या है? आगे बढ़ेंगे। अगर पढ़ाई ठीक पढ़ रहे हैं तो पेपर में पास होंगे
और आगे की क्लास में जाएंगे। अनुभव के आधार से बच जाएंगे। ये है अनुभव का क्लास आगे बढ़ने का। तो अनुभवी सबसे बड़ी क्या है? अनुभव सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी अथॉरिटी है। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, इन तीन बातों के अनुभव मूर्त बने। किस किस के? आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, इन तीनों के क्या बनो? अनुभव। इन तीनों में से एक भी कम होगी तो गड़बड़ होगी। इन तीन चीजों का पाठ पक्का चाहिए और अनुभव करते जाना चाहिए। इस अथॉरिटी से कभी कोई भी प्रॉब्लम हो, बाबा की मदद से सहज हो सकता है। हमारी एक आशा है कि आप सब यहाँ कंट्रोलिंग पावर को प्रैक्टिकल में लाकर देखो और बातों में नहीं जाओ। और बातें तो यहाँ करनी ही नहीं है, सभी बातों से किनारा करके अभ्यास करो। मैं आत्मा रूप में स्थित हो सकती हूँ। मैं आत्मा स्वरूप में स्थित हो सकती हूँ। चलते हुए भी मैं आत्मिक रूप में स्थित हूँ। आत्मा करावनहार टांगों को क्या कर रही है? आत्मा करावनहार टांगों को क्या कर रही है? चला रही है। मैं करावनहार आत्मा हूँ। ये कर्म इंद्रियां करने वाली, ये कर्म इंद्रियां करने वाली। इसका अनुभव बार बार करो। एक सेकंड चेक करो। एक सेकंड में चेंज करो, चेक और चेंज, चेक चेंज। ये प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप का जो चाहते, आप जो भी चाहते योग लगे। योग माना क्या? योग माना क्या? बाबा की याद। बाबा की याद से तो ताकत मिलती है ना, तो वो प्रैक्टिकल अनुभव होगा। क्या? ताकत का अनुभव होगा कि बाबा से मुझे बहुत बड़ी शक्ति मिल रही है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली है, सारे मीठे बच्चे, तुम माता पिता के सन्मुख आए हो। अपार सुख पाने, अपार सुख पाने। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल, घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते हैं। प्रश्न, एक बाप ही रिजर्व में रहते हैं, पुनर्जन्म नहीं लेते, क्यों? रिजर्व में रहते हैं, पुनर्जन्म नहीं लेते, क्यों? बाबा ने कहा क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए। अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए तो, पुनर्जन्म में आए तो बताया, तो भी तो प्रधान बन जाएगा तो निकालेगा। तुमको काले से गोरा कौन बनाए? तुम्हें काले से गोरा कौन बनाए? इसलिए बाप
रिजर्व में रहता है, इसलिए बाप रिजर्व में रहता है। प्रश्न, देवते सदा सुखी क्यों हैं? देवते सदा सुखी क्यों हैं? देवते सदा सुखी क्यों हैं? इस समय क्या बनते हैं? पवित्र। बाबा ने कहा क्योंकि पवित्र है। पवित्रता के कारण, अभी कहते हैं जहाँ पवित्रता है वहां पर ही सुख शांति है। सुख शांति पवित्रता ही क्या है? माँ है। सुख शांति की माँ कौन है? पवित्रता। दादी क्या कहती है? मेरे 2 बच्चे, कौन से 2 बच्चे? सुख और शांति। पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। मुख्य है पवित्रता, मुख्य है पवित्रता। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप परफेक्ट है, जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। पवित्रता को धारण कर, पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है, अपनी चलन सुधारनी है। सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। दूसरी पॉइंट्स, सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान बुद्धि में रख। सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान बुद्धि में रख। ब्राह्मण सो देवता बनाने की सेवा करनी। अपने ऊंचे भाग्य को कभी भूलना नहीं है। ब्राह्मण सो देवता बनाने की सेवा करनी है। अपने ऊंचे भाग्य को कभी भूलना नहीं है। वरदान, आज का वरदान, धारणा स्वरूप द्वारा, धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का, सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले, खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है। लेकिन यदि सरकमस्टांस अनुसार सेवा का चांस, सरकमस्टांस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है तो, आपको नहीं मिलता है तो अपनी अवस्था, अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में ना आए, गिरावट में व हलचल में ना आए। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता, नहीं मिलता है, लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का,
प्रभाव डालते हो तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती है। सेवा की मार्क्स जमा हो जाती है। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी हैं। उन्हें सरब की दुआएं और सेवा के रिटर्न में उन्हें सरब की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। स्लोगन, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो। दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। रूहानी मौज में रहेंगे। ओम शांति। अव्यक्त इशारे। जो अपने संस्कार बाप दादा के समान नहीं, जो अपने संस्कार बाप दादा के समान नहीं, उन्हें बिल्कुल टच नहीं करो। उन्हें बिल्कुल टच नहीं करो। देह और देह के संबंध ये सीढ़ी तो चढ़ चुके। अब बुद्धि में भी पुराने संस्कार इमर्ज ना हो। अब बुद्धि में भी पुराने संस्कार इमर्ज ना हो। क्योंकि जैसे संस्कार होंगे वैसा स्वरूप होगा। तो जैसे बाप दादा के गुण हैं वैसे वही गुण, बाप दादा के गुण वैसे वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प होने चाहिए। गुण, कर्तव्य, बोल, संकल्प होने चाहिए बाप जैसे। सभी के मुख से निकलेगा कि ये तो वही लगते हैं। सबके मुख से यही निकलेगा, ये तो वही। अच्छा, ओम शांति।